सोने का क्या हो रहा है? अ, घटा है, तनाव घटा है तो सोना भी घटा है। तो यहाँ पर आगे कोई चेंज ऑफ व्यू? गोल्ड पे तो व्यू जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से ही लेना पड़ेगा। और जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखिए, वैसे भी सेंट्रल बैंक्स को अगर इस लेवल पे गोल्ड जमा करना है तो मुझे लगता है जमा तो करेंगे, बिकॉज ये जो डॉलर से अलग जाने का जो अभी चलन है ना, वो खत्म तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज यूएस पे अब कोई ट्रस्ट तो वैसे भी नहीं करना चाहता है। तो उसके लिए गोल्ड में एकदम से बहुत डिप आ जाए या गोल्ड बेरिश हो जाए वैसा तो नहीं होगा, क्योंकि नीचे आने पे बाइंग तो होगी। बट मे बी जो पैटर्न अभी आपका बुलिश है वो शायद एक्यूमुलेशन पैटर्न में चला जाए, कि एक लेवल पे थोड़ा थोड़ा सेंट्रल बैंक्स खरीदते रह सकते क्या हैं ये गोल्ड का। एक्यूमुलेशन पैटर्न पहले ही शुरू हो गया है? ऑलरेडी शुरू हो चुका है? अम, हो अब देखिए चुका ना, है, लेकिन ये आपका आपका डॉलर भाव जो है 3500 का कब गया था? अप्रैल में। अप्रैल से मई पूरा खत्म हो गया, जून खत्म होने जा रहा है। 2 महीने से ज्यादा का समय निकल गया है, आप नया हाई तो नहीं बना रहे हैं ना, तो एक एक तरह से कंसोलिडेशन जोन ही है। हाँ, वो तो सही बात है, लेकिन एक बार थोड़ा सा 3150 के नीचे का इंडिकेशन ले लेंगे, वहां पे फिर क्लियर होगा कि हमारे पास एक वीक क्लोज शुरू हो जाएगा, और फिर हम मान सकते हैं कि फिर गोल्ड में करेक्शन होगा। और कितना भी होगा जी। तो लगता तो नहीं है कि अब ये 28-2900 के नीचे वाला गोल्ड फिलहाल होने वाला है। जी। लेकिन पहले हम सब यही करते हैं कि 3150 के नीचे एक बारी जाने देते हैं इस चीज को मानने के लिए। लेकिन हाँ, सवा करेक्शन। यहाँ से 125 150 पॉइंट, मतलब 125 150 डॉलर नीचे, तो अगर वहां तक भी गया तो वो भी एक अच्छा करेक्शन हो जाएगा। तो क्या अभी गोल्ड में जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए मतलब शॉर्ट साइड में बैठना वही ठीक है? देखिए, बहुत पैसा तो नहीं बनेगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है आपका। 3300 के नीचे क्या है ना, आपके मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। 3250 है, फिर 3200 है, फिर 3150 है, तो इस तरह से सपोर्ट है। जो फाइनल सपोर्ट जिसके नीचे ब्रेकडाउन होगा वो 3150 है। तो सेल राइज का कैंडिडेट है क्या? यस है। और कहाँ पे है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब 3400 के ऊपर में जब तक नहीं जाए गोल्ड, हमको किसी भी तरह से पॉजिटिव होने की जरूरत है। या तो कोई और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ जाए, जो कि फिलहाल नहीं दिख रही है। तो इसका ट्रैजेक्टरी थोड़ा सेल ऑन राइज, थोड़ा सा कंसोलिडेशन गोल्ड का, ये चीज है। फर्दर करेक्शन 3150 के बाद ही बात कर सकते हैं। जी। मैं अगर एक ये पॉसिबिलिटी लेके चलूं कि अभी 2900 के आसपास, 2920 के आसपास आपका ये 200 डे मूविंग एवरेज है। 50 डे मूविंग एवरेज छोड़ दिया इसने, 2-3 दिन कोशिश की पकड़ के रखने की, छूट गया है पिछले दिन का, आपको यही बता रहा है। तो अगर वहां से टपक के ये सीधे 200 मूविंग एवरेज पे आएगा, बीच में छोटे छोटे सपोर्ट मिलेंगे जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन अगर इसकी जर्नी जा रही है 29-20 की तरफ, तो वो लगभग 11% के आसपास की फॉल हो जाती है। और उसकी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज ये राउंडिंग टॉप स्ट्रक्चर बन रहा है आपका। और राउंडिंग टॉप आपका शुरू ही होता है 2960 के पास से। यहीं से ये पूरे पैटर्न की शुरुआत है। तो 2900 की तरफ जो 200 डीएमए है, वहाँ जाने का चांसेस बिल्कुल रहेगा। लेकिन अभी 50 डीएमए और 20 डीएमए इसके लिए काफ़ी नहीं है ये इंडिकेशन। थोड़ा अगर स्ट्रॉन्ग कॉल लेना है तो 3150 के नीचे वो स्ट्रॉन्ग कॉल लिया जाएगा, तो सक्सेस रेट बहुत हाई हो जाएगा। जी। 3150 के नीचे जाने पे तो अगर आप 3150 लेके चलें तो कितना बैठेगा? वहां से भी आपको 250 पॉइंट की चाल मिल जाएगी, लगभग 8% के आसपास की चाल वहां से भी आपको नीचे की तरफ मिल जाएगी। हाँ, ओके। तो वैसे में एमसीएक्स में अगर किसी को, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेवल्स किस तरह से रहेंगे? यहाँ भी आपको वही दिख रहा है कि 3 दिन तक तो रुके रहे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, कल छूट गया है ये। जो 3150 का लेवल आप कह रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये शायद 91,000 के आसपास आपका रुपए में करीब भाव आएगा। करीब 91,000 पे रहेगा। जी। 91,000 के आसपास लेके चलें कि उसके नीचे गया तो फिर ये आपका लेवल छूटेगा, फिर आप मोटा मोटी 85,000 के भाव देख सकते हैं, मतलब लगभग 6,000 पॉइंट्स, 6,000 रुपए का करेक्शन वहां से और आ सकता है। आ सकता है।
और जी। ये जो आपका 200 ईएमए है ना लाल वाला? जी। हाँ, तो उसके पहले मुझे नहीं लगता कि गोल्ड में कुछ ज़्यादा जल्दबाज़ी करनी चाहिए। जी। मतलब अगर किसी वेट को कर नई लें। खरीदारी करनी है तो आराम से हम इंतज़ार करें। मतलब शॉर्टिंग करना तो ख़ैर वो ट्रेडर्स का काम है, लेकिन कोई निवेश के नज़रिए से भी सोच रहा है, तो आराम से हुँ। इंतज़ार करना चाहिए। यहाँ से ठीक-ठाक 10% नीचे का भाव मिले, वहाँ पे सोचेंगे। हाँ, वेट करना चाहिए, जल्दी तो नहीं है। जी। ओके, ये रही सोने की चाल। अब चाँदी में क्या हो रहा है? चाँदी में उस तरह से घबराहट नहीं है, और शायद इसलिए कि भई इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, तो थोड़ा-सा अलग से वहाँ माँग बनती रहती है, सिर्फ़ सेफ हेवन नहीं है ये। इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, ईवी के लिए भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं उसकी, तो इसलिए इसका डिमांड तो एज़ इंडस्ट्रियल कमोडिटी ओवरऑल और ख़ासकर अब है, ज़्यादा है। लेकिन मेनली क्या हुआ था कि गोल्ड, सोना, सोना बहुत चल चुका था पहले, उसके अगेंस्ट में जो ट्रेल करता है सिल्वर सोना को, वो हुआ नहीं था। तो कैच अप रैली होनी थी जो कि ऑलमोस्ट हो गई। जी। तो अभी तो मुझे जो सोना पे व्यू मेरा बहुत पॉज़िटिव नहीं बन रहा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई रीज़न है कि मैं सिल्वर पे अभी बुलिश हो जाऊँ। बेयरिश होने का भी कोई रीज़न नहीं है, कंसोलिडेशन में रहेगा। हुँ, हुँ। लेकिन ये दोनों जगह सिचुएशन थोड़ा अनसर्टेन है बिकॉज़ अल्टीमेटली इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगर ऐसे शांत रहता है, तो फिर इसका इमीडिएट ड्राइविंग फोर्स कुछ नहीं रहेगा। तो फिर नॉर्मल ट्रेंड में कुछ बढ़े-घटे तो वो तो ऑलरेडी हो चुका है। उतनी बढ़त जो जी। होनी थी हो चुकी ओके। तो क्या ये माना जाए कि अभी 50 डे मूविंग एवरेज इसमें नीचे से चढ़ के लगभग 34 के ऊपर निकला है, और इधर से एक पहले की एक ऊपर हाईज़ को मिलाती हुई ट्रेंड लाइन जो है, वो भी लगभग वहीं आएगी। तो 34, 30, 40 के आसपास अगर ये थोड़ा-सा कंसोलिडेट होके, करेक्ट होके नीचे आता भी है, तो ये एक सपोर्ट लेवल बन जाएगा। है। अभी जो हाँ, हाँ, करेक्ट है। 34 अभी सपोर्ट लेवल है, अदरवाइज़ भी। जी। ओके, इसके साथ में अगर एमसीएक्स वाला भाव देख लें, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये भी मोटा-मोटी वही कहानी बन रही है। तो 1 लाख से थोड़ा ऊपर जाकर के 1 लाख 1,000, क्या उस तरह के कुछ लेवल्स अगर देखें, तो क्या वो बन सकते हैं? 1 लाख 1,000 2,000 के आसपास के भाव, वहाँ पे एमसीएक्स में सपोर्ट होगा? 1 लाख पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो वैसे भी होगा। जी। तो मेरा अंदाज़ा है कि हाँ, 1 लाख के आस-पास सपोर्ट आना चाहिए इसमें। जी। ओके।